आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने हैं जगदीप धनखड़, इनके सामान्य जीवन परिचय और ये कैसे कैसे राजनीति में घुसे और एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होती है और उपराष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती है, इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और उपराष्ट्रपति का वर्णन भारत के जो संविधान है यह किस अनुच्छेद में है, इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, बात होती है नए उपराष्ट्रपति। तो भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, इनके जन्म हुआ था 18 मई 1951 में और वर्तमान इनकी उम्र हो रहा है 71 वर्ष की। मतलब कि अभी का उम्र इनका 71 वर्ष है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान राजस्थान में एक जिला पड़ता है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ था। अब समझते हैं कि यह राजनीति में मतलब इनका राजनीतिक पॉलिटिक जीवन कैसे रहा, आखिर ये कैसे कैसे प्रवेश किए। तो देखिए, राजस्थान के विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने 1989 से 1991 तक कार्य किया, मतलब 3 वर्ष उसमें काम किए। फिर इन्होंने पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 2008 में मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया, मतलब उसमें शामिल हो गए। चुनने के बाद ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में 2019 से वर्तमान 2022 तक 21वें राज्यपाल के रूप में काम किया। तो इस तरह ये इनका राजनीतिक जीवन रहा। अब समझते हैं कि इनका चुनाव किससे हुआ और ये किनको हराए और कितना वोट से ये जीते। तो देखिए, इनका एक प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा मतलब कि ये जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा जो खड़ा थे, तो इनमें जगदीप धनखड़ विजय हुए और इनको 528 वोट मिले और 72.8% कुल वोटों का इन्हें मिला। और देखिए, 1992 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता, वो तो उसमें उपराष्ट्रपति जो जीते थे और जो हारे थे उनका चुनाव में अंतर और उनका पहला था, लेकिन अब जो चुनाव हुआ है ये देखिए, जो जगदीप धनखड़ है ये 72.8% वोटों से विजयी हुए। मतलब देखिए कि जो हारा होगा तो उसका परसेंट कितना हो जाएगा, उसका परसेंट हो जाएगा 27.2%। अब इसमें से 72 में से 27 घटाइए तो जो अंतर आएगा तो ये बहुत अधिक है, मतलब कि ऐसे तो बहुत अधिक वोटों से जीते हैं। इससे से पहले 1992 में एक उपराष्ट्रपति जीते थे, उनका सबसे अधिक है, लेकिन 2 नंबर पर अब ये हो गए हैं जगदीप धनखड़। मतलब कि इनके वोटों में अंतर मतलब अधिक से अधिक विजय हुए हैं ये जगदीप धनखड़ 2 नंबर पर। तो अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं वे 14वें उपराष्ट्रपति है और एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये कौन से उपराष्ट्रपति है, 14वें उपराष्ट्रपति। अब देखिए, कभी कोई पूछता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इससे ये एक और सवाल पूछता है, ये तो भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, लेकिन ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति थे। तो ये सवाल पूछा हुआ है और देखिए 2 तरह से पूछा है। पहला कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे और लगातार 2 बार कौन थे, ये भी राधाकृष्णन थे। और जो ये जगदीप धनखड़ बने हैं वे 14वें उपराष्ट्रपति हैं और 5 वर्ष इनका एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो देखिए, अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के सहायता करने के लिए, मतलब उनके जब पद खाली हो तो उनके सहायता करने के लिए और राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए एक उपराष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार हमारे देश में मौजूद होगा। तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। तो ये देखिए, ये भी भारत का नागरिक है। इनका राजस्थान झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ था। पहला ये गुण इनमें सक्सेस हो जाता है। और दूसरा गुण होता है उनकी जो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं उनकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तो उम्र देखिए 71, वर्तमान उम्र इनका 71 वर्ष है, ये भी इनमें फॉलो करता है। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य के योग्य, ये भी देखिए इनमें गुण है। विधानसभा राज्यसभा मतलब इनमें राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य है, तो ये भी इनमें गुण शामिल है। लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि लाभ के पद का अर्थ होता है कि जब ये उपराष्ट्रपति बने तो ये किसी भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी समस्या जब ये उपराष्ट्रपति नहीं वो नौकरी देखे तो इसलिए नौकरी के मतलब कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी इनमें योग्यता है। इन चारों योग्यताओं को होने के बाद ये
हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में आए हैं। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित और भी कुछ विशेष बातें पूछता है, उनको जानते हैं। देखिए, जो संसद को उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के सभापति होता है। राज्यसभा के पूछता है सवाल, राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये सदस्य नहीं है, अतः इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी जब वोट बराबर भागों में बढ़ जाता है तो ये उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत अपना वोट दे सकते हैं, किसी एक में कह देंगे जब वोट बराबर में बढ़ जाए। तो इससे आप समझे राज्यसभा के बारे में क्या, कि राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष राज्यसभा के सभापतित्व करता है और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह निर्णायक स्थिति में अपना मत डाल सकता है। दूसरा, जो जब उपराष्ट्रपति बनता है तो उसको देखिए, उसको शपथ लिया जाता है कि तुम शपथ कसम खाओ कि हम संविधान के अनुरूप, मतलब संविधान में जो भी विधि बनाएंगे उसके अनुरूप हम अपना कार्य करते हैं। तो ये जो शपथ लेता है उपराष्ट्रपति लेते हैं तो वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जब उस समय नहीं है तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि आप अपने सामने इसको शपथ लिवा दीजिए। तो उस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है उसके समक्ष उपराष्ट्रपति को शपथ लेना पड़ती है और उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और तीसरा आता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य। देखिए, जब कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि किसी कारण राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, मतलब अचानक मृत्यु हो जाता है तो पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति की हैसियत से ये एक उपराष्ट्रपति कार्य करता है। या वह जो राष्ट्रपति है किसी दूसरे देश में चला जाए, मान लीजिए कि किसी इम्पोर्टेंट में मीटिंग हो गया, वो किसी अन्य देश में चले गए, तो भारत में तो भारत में तो जो काम कर कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। दो बात में, जब उस किसी और देश में चले गए हो, मतलब खाली हो या उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इस हैसियत वो उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और वह अधिकतम 6 माह तक कार्य करेगा। मतलब 6 माह के अंदर जो राष्ट्रपति है उनको नया चुन ले। अगर उनके किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर वो खाली हो तो वो तो 6 माह तक विदेश में नहीं रह सकते तो आ जाता है। मतलब कि इस 6 माह के अंदर जितने भी सुख सुविधाएं वेतन होती है राष्ट्रपति को जो मिलता है सबका उपभोग ये उपराष्ट्रपति करता है बिना किसी, जब समझिए कि राष्ट्रपति की हैसियत से पूरी तरह से काम करता है। तो इस तरह हम समझे कि जगदीप धनखड़ के परिचय और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो भी है, इन बातों को इस वीडियो में हम समझ लिए। तो अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।